हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमने कल का अपना इंडिकेटर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप देखना चाहें कि भाई कैसा हमारा इंडिकेटर परफॉर्मेंस कर रहा है और कैसे ट्रेड लेना चाहिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे अपनी पोजीशन को ट्रेड एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो सारा हमने वहाँ पे डाल दिया है। जब आप रेगुलर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है। एक्चुअल ट्रेडिंग वो नहीं होती कि भाई आपको एक ऐसा इंडिकेटर मिला जहाँ पे एंट्री पॉइंट मिला, टेक प्रॉफिट मिल गया, एसएल मिल गया। इतना आसान होता तो हर कोई, एवरीवन इज मेकिंग मनी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मतलब ज़रूरी है। वो कॉम्प्लिकेशन हम कई बार कोडिंग के ज़रिए नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो उसके लिए हमें कई बार मैनुअली थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ता है। वही चीज़ें हमने उसके अंदर इन्वॉल्व करी हैं। तो आप ज़रूर देखिए, और काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं। और आज भी अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। 3318.10 पे हमारा बाई ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था गोल्ड का। अभी 3320.48 चल रहा है। तो 20 पे पा रहे हैं, यानी 2 पॉइंट तो आ ही रहे हैं। 3 पॉइंट का टारगेट होता है हमारा जनरली। तो आइए कल का एनालिसिस चालू करते हैं। जो कल का हमने दिया था उसको पहले समझते हैं। तो यूरो यूएसडी जब यहाँ पे चल रहा था, और मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि जिन लोगों ने बाय नहीं किया बाय कर लो। 1657 चल रहा था, मैंने बोला था। और जिन लोगों ने मेरे कहने पे कल 1650 पे बाय कर लिया था, उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था। और 1690 पे मैंने एग्जिट के लिए रिकमेंडेशन दी थी। और आप खुद देख लो कि कल कितना ही लगा, एग्जैक्टली 1692। तो हमारा जो ट्रेड था इसमें कल 50 एक पिप हो गया। लेकिन मैं इसमें 20 से 25 पिप ही कैलकुलेट करूंगा, जो कि हमारा जनरल रूल ऑफ थंब है प्रॉफिट बुकिंग का। 20 पिप से 30 पिप के बीच में। तो 25 से 30 पिप भी कई बार बुक कर लेते हैं, कई बार 20 पिप में निकल जाते हैं, कई बार 25 पिप में। ठीक है ना। तो उतना हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से वापस नीचे आ रहा है। अब नीचे आने पे देखो कि ये पहला कैंडल, थैंक यू अमूल सर फॉर कंटिन्यूसली कमेंटिंग। ये हाई, पहला कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और क्योंकि ये नीचे आया एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ये आज हाई ब्रेक हो सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है, 1600 के आसपास रेस्ट कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं इसको 1580 के आसपास अगर ये झटके से मारता है तो बाई कर लूँ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1550 का क्लोजिंग बेसिस पे, वो भी डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे 1550 के नीचे बंद हुआ और उसका लो अगर ब्रेक हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना, फिर मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। नहीं तो 1580 पे बाई करके, और अगर ये 1620 30-40 पॉइंट देगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब यहाँ पे ज़रूर इस बात को ध्यान देना है कि 1580 अगर मान के चलो दिन में आ गया 12:30-1 बजे, और 1550 का लेवल दिन में 2 घंटे के कैंडल पे क्लोज हुआ, और उसके नीचे फिर एक और ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ से हम निकलना बनता है। क्योंकि दिन में अगर क्लोजिंग हो रही है नीचे, तो इसका मतलब फिर ये ट्रेंड आपका लंबा हो सकता है। 1500 लगा दे, फिर तो हम इंट्राडे में ही 2 घंटे के कैंडल के नीचे ही निकल जाएंगे। 1550 के लेवल के नीचे जब भी इंट्राडे में 2 घंटे का कैंडल क्लोज होगा, और ये जो वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा शाम को 7-8 बजे तक। अगर 7-8 बजे तक ये क्लोज होता है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम निकल जाएंगे। ठीक है ना। अगर रात को कभी होता है 10 बजे के बाद, तो हम नहीं निकलेंगे, फिर हम डेली चार्ट का वेट करेंगे। तो ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। आप जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी पे हमने बोला था ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ इसकी वजह से नीचे आ रहा है आपका, उसकी वजह से। और 3450 हमने आपको एक लेवल दिया था बाइंग के लिए। आज भी हमारा वही लेवल है कि 3450 पे आप बाई करो। 3400 का एसएल रहेगा, और टारगेट आपके ऊपर के 3500 तक के टारगेट रहेंगे 50 पिप के। तो 1:1 का रिस्क टू वाट रेशो हो गया आपका। यूएसडी जेपीवाई 147 के आसपास बोला था, आया नहीं है। अगर आज आ जाए बाई कर लेना। स्टॉप लॉस 146.20, ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। गोल्ड पे देखो, कल क्लियर बोल दिया था शॉर्ट कर लेना। 50 का स्टॉप लॉस है, 45 तक गया। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये बोलेगा कि देखो मैंने डबल बॉटम लगा दिया, साइडवेज ट्रेंड हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है यहाँ पे। लेकिन मेरे को पता था ट्रैप करेगा ये, और वही हुआ। ठीक है ना। आज का लेवल क्या है? आज का इमीडिएट बेसिस पे जो रजिस्टेंस है 3325। अच्छा, यहाँ पे हमने ना शॉर्ट कर दिया था, और यहाँ पे हमने 10 पॉइंट 100 पिप यहाँ पे मैं काउंट करूंगा कि 100 पिप का प्रॉफिट हमें गोल्ड के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे 3325 का आपका रजिस्टेंस है, फिर आपका 3340 पे रजिस्टेंस है, फिर 3350 पे रजिस्टेंस है। अब आपको करना क्या है, मैं चाहता हूँ एक बार ये 3325 तोड़ के 3332 के आसपास आ जाए। 3332 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। फाइनल स्टॉप लॉस हमारा 3350 रहेगा। जब तक 3350 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक हमारे लिए सेल कैंडिडेट है। और ये नीचे आपका 3305 और 3290 कभी भी आ सकता है।
तो ये रणनीति रहेगी अपनी गोल्ड के अंदर। और इंट्राडे में अगर ये मान के चलो उतना सेल ट्रेड नहीं देता है और ये 3290 के आसपास आता है, तो 3280 के स्टॉप लॉस के साथ 3290 के आसपास बाय कर लेना, 3275 का स्टॉप ले लेना। 3275 का भी मतलब एक काम करो, आप यहाँ पर भी मत बाय करो, ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिच करे। 3283 के आसपास बाय करना, 3275 का स्टॉप लॉस देना और 3290 के आसपास निकल जाना, 90-91 के आसपास। ये स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा आपका अगर आता है तो। उससे पहले शॉर्ट ट्रेड मैंने आपको गोल्ड के अंदर बता दिया। बीटीसी हमारी शॉर्ट चल रहा था, हमने कहा था 1,17,000 के आसपास आ जाए शॉर्ट कर देना। नीचे देखो कितना लो लगा दिया, 1,12,566। तो ये नीचे जाएगा, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इंट्राडे में आप चाहो तो यहाँ बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 1,11,000 का है और 1,11,000 तोड़ते ही निकल जाना, क्योंकि 1,11,000 तोड़ते ही ये आपका 1,02,000 तक आएगा। मैंने आपको पहले बोल दिया ये 92,000 तक आना है दिसंबर तक, वो आप वेट करो आप, ठीक है ना। और ऊपर जाता है केवल शॉर्ट पोजीशन बनाओ, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, डेली चार्ट पे क्या बनाया है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। बाउंस बैक डेफिनेटली देगा, एक 16, 17, 18 हो सकता है एक 20 तक भी आ जाए, लेकिन ये लेवल जल्दी से नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। और हमें केवल शॉर्ट पोजीशन बनानी है अभी। तो दोस्तों ये रणनीति है आपकी आज के लिए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।